हेलो दोस्तों, स्टडी विद वीना राणा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आदिकालीन रचनाएं व उनके रचनाकार। और वो रचनाकार याद करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि किस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार कौन कौन है। इसमें जो पहली रचना है वो है श्रावकाचार। श्रावकाचार के रचनाकार है देवसेन। देवसेन है श्रावकाचार के रचनाकार। और दोस्तों, इसकी जो ट्रिक है याद करने की, चार देवों की सेना। श्रावकाचार से 4 ले लेना और देवसेन से देव वो, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है दोहा कोश। दोहा कोश के जो रचनाकार है वो है सरहप्पा। और ट्रिक है इसकी याद करने के लिए, सर दोहा सुना दो। सर क्या सुना दो? दोहा सुना दो। सरहप्पा से सर ले लो और दोहा कोश से दोहा ले लो। सर दोहा सुना दो। तीसरा क्वेश्चन है भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी है इसके रचनाकार। और इसकी जो ट्रिक है याद करने की वो है भारत बहुत शक्तिशाली देश है। भारत कैसा देश है? शक्तिशाली देश है। अब यहाँ पे भारतेश्वर से भारत ले लो, बाहुबली राज से बहुत ले लो और शालिभद्र से शक्तिशाली। दोस्तों, अगर हम इस तरह से याद रखते हैं ट्रिक के साथ तो बहुत आसानी से हमें याद होती है। बिना ट्रिक के हम भूल जाते हैं कि हम कौन है इसके रचनाकार। चौथा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है दामोदर शर्मा की। और इसकी जो ट्रिक है याद करने की वो है व्यक्ति की उक्ति में दम है। व्यक्ति की उक्ति में क्या है? दम है। यहाँ पे इसको उक्ति व्यक्ति को आगे पीछे कर लो कि व्यक्ति की उक्ति, दामोदर का दम ले लो, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है प्राकृत व्याकरण। प्राकृत व्याकरण और शब्दानुशासन, ये दो कृति दोस्तों बहुत बार पूछी जाती है। शब्दानुशासन पूछा जाता है, प्राकृत व्याकरण पूछा जाता है। इसके जो रचनाकार है वो है हेमचंद। यहाँ पे हेमचंद है, वैसे इसका नाम हेमचंद्र है, ठीक है। फिर ट्रिक है इसकी याद करने की कि व्याकरण में शब्दों का अनुशासन हेमचंद्र ने किया। किसने किया? हेमचंद्र ने किया। अब देखो, प्राकृत व्याकरण से व्याकरण ले लो और शब्दानुशासन से शब्दों का अनुशासन, ठीक है। और किसने किया? हेमचंद ने किया। छठवां क्वेश्चन है पाउम चर्यू। फिर दूसरी है रिठ रेमी चर्यू। फिर तीसरी है पंचमी चर्यू। बहुत बार पूछी जाती है ये। किसकी है? स्वयंभू की। स्वयंभू है इनकी रचनाकार। और दोस्तों, इनकी जो ट्रिक है याद करने की वो है परी, फिर पंचमी चर्युम्भू। परी, पंचमी, चर्युम्भू, मतलब परी से पा से पौम और पंचमी, ठीक है। और ये रिठ रेमी भी करना याद। पा से पौम हो गया, री से रिठ रेमी हो गया, ठीक है। इस तरह से इसको याद करना। फिर सातवां क्वेश्चन है संदेश राशक। संदेश राशक किसकी है? बहुत बार पूछी जाती है संदेश राशक भी। तो संदेश राशक के जो रचनाकार है वो है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान है इसके रचनाकार। और इसकी जो ट्रिक है याद करने की, अब संदेश भेज दो। अब क्या भेज दो? संदेश भेज दो। अब्दुल का अब ले लेना, संदेश का संदेश ले लेना, ठीक है। अब संदेश भेज दो। आठवां क्वेश्चन है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती के रचनाकार कौन है? हाल कवि। हाल कवि ने लिखी है गाथा सप्तशती। और इसकी जो दोस्तों ट्रिक है वो है हाल ही में हमने कवियों की गाथा सुनी। हाल ही में हमने किसकी गाथा सुनी? कवियों की, ठीक है। हाल से हाल और गाथा से गाथा सप्तशती, ठीक है। फिर नवा है चार्यापद। चार्यापद किसका है? चर्यापद, वो है शबरप्पा का। शबरप्पा है इसके रचनाकार। इसकी जो ट्रिक है वो है सबरी के चार्यापद। सबरी के चार्यापद किसके चार्यापद? सबरी के चार्यापद, ठीक है। शबरप्पा से सबरी ले लेना। फिर 10वां क्वेश्चन है वरुण रत्नाकर। वरुण रत्नाकर के लेखक कौन है?
तो इसके है ज्योतिश्वर ठाकुर। ज्योतिश्वर ठाकुर है इसके लेखक। इसकी जो ट्रिक है वो है वर्णों की ज्योति। किसकी ज्योति? वर्णों की ज्योति। वर्ण रत्नाकर से वर्णों और ज्योतिश्वर से ज्योति। ठीक है, वर्णों की ज्योति जलती है, ये ट्रिक है इसकी। फिर 11वां क्वेश्चन है भविष्यत कथा। भविष्यत कथा किसकी है? धनपाल की। धनपाल की है भविष्यत कथा। अब दोस्तों इसकी जो ट्रिक है वो है भविष्य में धन की आवश्यकता होती है। भविष्य में क्या होती है? सबको धन की आवश्यकता होती है। ठीक है, धन ऐसा नहीं है कि आज ही के दिन हमें चाहिए, हमें भविष्य के लिए भी धन बचाना पड़ता है। तो इससे याद रखना, भविष्य के लिए धन बचाना पड़ता है हमें। ठीक है। फिर 12वां क्वेश्चन है पद्मावली, कीर्ति पताका, फिर कीर्तिलता। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। इसके रचनाकार विद्यापति है, बहुत बार पूछा गया है। पद्मावली, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, ठीक है, ये विद्यापति की है। और दोस्तों इसकी ट्रिक है विद्या से हमें कीर्ति की प्राप्ति होती है। विद्या से हमें कीर्ति की प्राप्ति होती है, ये इस टाइप से याद करना। विद्या से विद्यापति और फिर कीर्ति से कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पद्मावली का प्राप्ति। ठीक है। फिर 13वां क्वेश्चन है महापुराण, आदि पुराण। ये किसकी है? पुष्पदंत की। दोस्तों बहुत ही मेन रचनाएं हैं, बहुत बार पूछी जाती है। महापुराण पूछेगा या आदि पुराण पूछेगा। और इसकी जो ट्रिक है वो है महापुराण और आदि पुराण पर पुष्प चढ़ाओ। यार महापुराण है, महा है जब तो उस पर पुष्प तो चढ़ाना बनता है। आदि पुराण है, आदि है तो उस पर भी पुष्प चढ़ाना बनता है। ठीक है, इसे इस टाइप से याद रखना। फिर 14वां क्वेश्चन है पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा किसकी है? राम सिंह की। राम सिंह की है पाहुड़ दोहा। और ट्रिक है इसकी राम वनों में पहाड़ों पर रहे। राम जब वन में गए, 14 वर्ष के लिए वनवास गए, तो वो कहाँ गए? वन कहाँ रहते हैं? पहाड़ों पर रहते हैं ना। तो राम वनों में पहाड़ों पर रहे, तो पाहुड़ दोहा हो गया। ठीक है। फिर 15वां क्वेश्चन है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? मेरी तुम की। और दोस्तों इसकी ट्रिक है मेरी प्रबंध की चिंता मत करो। अरे मेरी प्रबंध की चिंता मत करो यार, मैं तो कहीं भी रह लूँगा। ठीक है, इस टाइप से इसकी बनाना। मेरी मतलब मेरू तुम और प्रबंध मतलब प्रबंध चिंतामणि का चिंता हो जाएगा। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है खालिक बारी, दो सखुने, तुगलक नामा। बहुत मेन है दोस्तों, बहुत बार आता है, आने के चांस है। टीटी, सीटीटी सब में पूछा जाता है, ग्रुप सी सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये अमीर खुसरो की रचनाएं। ठीक है, तो अमीर खुसरो की है। और इसकी जो ट्रिक है खुसरो 2 तुगलकों के खालिक बारी थे। खुसरो कितने तुगलकों के खाली बारी थे? 2 तुगलकों के। 2 मतलब 2 सखुने, तुगलक को मतलब तुगलकनामा और खालिक बारी। अब दोस्तों नोट लिखा है मैंने, जो पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं अमीर खुसरो से क्वेश्चन की। खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। बहुत बार इसको याद रखना आप। और दूसरा है खुसरो के गुरु कौन थे? तो खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया था। निजामुद्दीन औलिया था खुसरो के गुरु। दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं। और दोस्तों अगर आपको इसी तरह से ट्रिक के साथ पढ़ना है तो जुड़िए मेरे चैनल स्टडी विद वीना राणा यूट्यूब चैनल के साथ। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।